आपने खबरों में कई दफा संजय दत्त की बेटी त्रिशला दत्त का जिक्र सुना होगा। हो सकता है आपने एक आध दफा त्रिशला की मां और संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा का नाम भी सुना होगा। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऋचा शर्मा के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी नहीं होगी। ऋचा शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, इसके बारे में दो तरह की बातें इंटरनेट की दुनिया में आपको मिल जाएंगी। कुछ जगहों पर कहा जाता है कि ऋचा शर्मा अमेरिका में पैदा हुई, जबकि कई जगह पर बताया जाता है कि ऋचा शर्मा दिल्ली में पैदा हुई और बाद में उनका परिवार अमेरिका में सेटल हुआ। हालांकि ये जरूर है कि ऋचा के जन्म की तारीख 6 अगस्त 1963 है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ऋचा शर्मा के पिता की पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उन दिनों भारत की तरफ से अफगानिस्तान में पहले चाइल्ड हॉस्पिटल का निर्माण करवाया जा रहा था और ऋचा के पिता उस अस्पताल के निर्माण का जिम्मा देख रहे थे। वो अस्पताल बनने के बाद ऋचा के पिता सन 1971 में परिवार सहित अमेरिका सेटल हो गए। ऋचा उन दिनों काफी छोटी थी। ऋचा की पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई थी। स्कूल में ही ऋचा एक्टिंग में दिलचस्पी लेने लगी थी और ज्यादातर नाटकों में लीड रोल प्ले किया करती। एक्टिंग से ऋचा को कुछ इस कदर प्यार हुआ कि एक दिन अपने परिवार से इजाजत लेकर वो अमेरिका से बॉम्बे यानी कि मुंबई आ गई और सीधे देवानंद साहब से मिलने उनके ऑफिस चले गई। उन दिनों ऋचा महज 14 साल की थी। देव साहब ने ऋचा से कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम पहले अपनी पढ़ाई को खत्म करो, मैं तुम्हारा नंबर लिख कर रख लूंगा, तुम भी मेरा नंबर नोट कर लो, जब तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। इसके बाद ऋचा वापस अमेरिका चली गई और लगभग 7 साल बाद ऋचा के अमेरिका वाले घर पर भारत से एक फोन कॉल आई। इत्तेफाक से फोन ऋचा ने ही उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई कि मैं देवानंद बोल रहा हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक रोल है, क्या तुम अब भी फिल्मों में काम करने में इंटरेस्टेड हो? उन दिनों ऋचा अमेरिका के एक कॉलेज से आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रही थी। कॉलेज ज्वाइन किए ऋचा को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन देवानंद का ऑफर मिलते ही ऋचा ने कॉलेज छोड़ा और वो मुंबई आ गई। देव साहब ने अपनी फिल्म हम नौजवान में ऋचा को कास्ट कर लिया। यह फिल्म 1985 में रिलीज हुई। उस जमाने में मीडिया में ऋचा को लेकर खूब चर्चा हुई। मीडिया ऋचा को देव साहब की नई खोज बता रहा था। ऋचा की तुलना जीनत अमान और टीना मुनीम से होने लगी, जिन्हें देव साहब ने पहला ब्रेक दिया था। हम नौजवान तो बॉक्स ऑफिस पर कोई खास करिश्मा ना कर सकी, लेकिन ऋचा को बड़े बैनर्स की फिल्में जरूर ऑफर होने लगी। 1986 में ऋचा अनुभव फिल्म में देखी गई, जिसमें उनके ऑपोजिट शेखर सुमन थे। इसी साल ये अनिल कपूर के ऑपोजिट फिल्म इंसाफ की आवाज में नजर आई। 1987 में ऋचा सड़क छाप में दिखी और इसी साल ये दिखी अपने करियर की 5वीं और आखिरी फिल्म आग ही आग में। इसी साल यानी 1987 में ऋचा और संजय दत्त की पहली मुलाकात हुई। दरअसल संजय दत्त की एक फिल्म का मुहूर्त मुंबई के सी रॉक होटल में था। इत्तेफाक से ऋचा भी अपनी बहन के साथ वहां मौजूद थी। ऋचा ने जीन्स और मल्टी कलर टॉप पहना था। ऋचा के लुक संजय दत्त को बहुत अट्रैक्टिव लगे और पहली ही नजर में संजय दत्त ऋचा को अपना दिल दे बैठे। ऋचा के जाने के बाद संजय दत्त ने उनके बारे में काफी खोजबीन की और किसी तरह संजय दत्त को ऋचा का नंबर भी मिल गया। एक दिन संजय दत्त ने ऋचा को फोन किया और अपने साथ डेट पर जाने के लिए पूछा। ऋचा ने भी संजय को हाँ कह दिया। इसके बाद तो संजय और ऋचा अक्सर ही मिलने लगे। मुलाकातों का ये सिलसिला जल्दी ही प्यार में बदल गया और ऋचा से पहले संजय दत्त कई लड़कियों को डेट कर चुके थे, लेकिन ऋचा उन्हें औरों से अलग लगी। ऋचा की सिंप्लिसिटी संजय को बहुत पसंद आई। संजय को लगने लगा कि ऋचा के बिना वो नहीं रह पाएंगे। एक दिन संजय ने ऋचा को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रख दी कि शादी के बाद ऋचा को अपना एक्टिंग करियर छोड़ना होगा। संजय को दिल से चाहने वाली ऋचा ने उनकी ये शर्त मान ली, लेकिन अभी भी ऋचा के पेरेंट्स की मंजूरी मिलनी बाकी थी। संजय ऋचा से शादी करने के लिए इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्हें साथ लेकर वो अमेरिका उनके माता पिता से मिलने चले गए। वहाँ संजय ने ऋचा के माता पिता से बात की और उनसे उनकी लड़की का हाथ मांगा। क्योंकि नशे की लत के कारण संजय काफी बदनाम हो चुके थे, तो ऋचा के माता पिता थोड़े परेशान थे। लेकिन जब संजय ने बताया कि वो अपना इलाज करा चुके हैं और अब उन्हें नशे की लत नहीं है, तो ऋचा के माता पिता ने आखिरकार शादी की परमिशन दे दी। अक्टूबर 1987 को 28 साल के संजय और 24 साल की ऋचा की शादी हो गई।
इस शादी से दोनों परिवारों के बहुत ही खास लोगों ने शिरकत की थी। संजय ने शादी में सफेद शेरवानी और पगड़ी पहनकर पंजाबी दुल्हे वाला लुक लिया था। शादी की रस्मों के दौरान संजय के बराबर में उनकी मां नरगिस दत्त की फोटो रखी रही। संजय की शादी में सबसे ज्यादा खुश उनके पिता सुनील दत्त थे। विवादित जीवन के बाद उनका बेटा आखिरकार सेटल जो हो रहा था। दत्त साहब को बहू के रूप में ऋचा बहुत पसंद आई। ऋचा से शादी के बाद संजय दत्त अपनी जिंदगी में बेहद खुश थे। एक आम भारतीय पत्नी की तरह ऋचा रोज घर पर संजय का इंतजार करती और फिर उनके साथ खाना खाती। संजय को अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा अच्छी लगने लगी। जल्द ही ऋचा की प्रेग्नेंट होने की खबर भी आई। पिता बनने के ख्याल से ही संजय बहुत एक्साइटेड थे। 10 अगस्त 1988 को ऋचा ने एक बेटी को जन्म दिया। दत्त परिवार ने बेटी का नाम रखा त्रिशला दत्त। संजय को लग रहा था कि उन्हें अपनी जिंदगी में हर वो खुशी मिल गई है जो कि उन्हें चाहिए थी, लेकिन संजय और ऋचा की इस खुशी को जल्द ही किसी की नजर लग गई। त्रिशला उस वक्त महज 4 महीने की थी जब ऋचा को पहली दफा सर में भयंकर दर्द हुआ। उसके बाद दर्द का ये सिलसिला चलता रहा। शुरू में किसी ने भी ऋचा के सर दर्द होने वाली बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जब संजय और ऋचा एक रिश्तेदार के यहाँ दिल्ली आए थे तो अचानक ऋचा की तबीयत खराब हो गई। ऋचा ने डॉक्टर से मिलने का मन बनाया क्योंकि संजय दत्त को फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई निकलना था। तो ऋचा को रिश्तेदार के पास छोड़कर वो मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। संजय दिल्ली एयरपोर्ट पर बैठे थे कि तभी अनाउंसर ने उनका नाम लेकर कहा कि उनके लिए एक अर्जेंट कॉल है। हैरान संजय ने वो कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ वो डॉक्टर थे जो कि ऋचा का चेकअप कर रहे थे। डॉक्टर ने संजय दत्त से कहा कि वो अपनी मुंबई की टिकट को कैंसिल कर दें और तुरंत उनके क्लिनिक आ जाएं। संजय ने डॉक्टर से ऋचा के बारे में पूछा तो उसने कुछ भी फोन पर बताने से इनकार कर दिया। मजबूर संजय को डॉक्टर के क्लिनिक पर जाना पड़ा। क्लिनिक पहुंचकर संजय ने देखा कि ऋचा के सर का MRI स्कैन हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा के ब्रेन ट्यूमर की खबर जैसे ही दत्त परिवार और शर्मा परिवार को मिली, वहां हाहाकार मच गया। ऋचा को तुरंत इलाज के लिए अमेरिका लाया गया। अमेरिका में ऋचा को कीमोथेरेपी के कई सेशन से गुजरना पड़ा। 3 दफा ऋचा की ब्रेन सर्जरी हुई। इसी दौरान संजय दत्त भी अमेरिका में रहते और कभी वो शूटिंग के चलते भारत भी आ जाते। फिर एक वक्त ऐसा आया जब संजय दत्त फिल्मों में इतने बिजी हो गए कि उन्हें ऋचा का ध्यान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ अमेरिका में ऋचा की तबीयत में कुछ सुधार होने लगा। ऋचा अपने माता पिता की देखभाल में रह रही थी। उनके साथ उनकी नन्ही बेटी त्रिशला दत्त भी थी। इसी दौरान मीडिया में संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ना शुरू किया। ये खबरें जब बहुत ज्यादा बढ़ गई तो ऋचा से रहा नहीं गया और वो संजय से मिलने अमेरिका से मुंबई आ गई। बकौल ऋचा की बहन ऐना, संजय दत्त ऋचा से मिलने नहीं आए। ऋचा ने पूरे 2 घंटे तक मुंबई एयरपोर्ट पर संजय का इंतजार किया था। बाद में संजय दत्त और ऋचा के रिश्ते में कभी भी वो पहले जैसी ताजगी नहीं आ सकी। नजदीकियां जब बहुत ज्यादा चुभने लगी तो ऋचा और संजय दत्त ने अलग होने का फैसला कर लिया और तलाक के लिए अर्जी भी दे दी। ऋचा की सेहत पर इस घटना का बहुत ही बुरा असर पड़ा। ऋचा अंदर तक टूट गई। टूटा दिल लिए ऋचा अपनी बेटी त्रिशला के साथ अपने माता पिता के पास अमेरिका वापस लौट गई। वहीं पर दोबारा ऋचा की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई और आखिरकार 10 दिसंबर 1996 को ऋचा ये दुनिया छोड़कर चली गई। बताया जाता है कि ऋचा की मौत से पहले संजय दत्त एक दफा उनसे मिलने गए थे, लेकिन उन दिनों ऋचा जिंदगी और मौत की उस लड़ाई में आखिरी पायदान पर थी। ऋचा को कभी पता ना चल सका कि संजय दत्त उनसे मिलने आखिरी दफा आए हैं। ऋचा और संजय दत्त की बेटी त्रिशला अपने नाना नानी के पास ही रही। बताया तो ये जाता है कि संजय दत्त और ऋचा के माता पिता के बीच त्रिशला की कस्टडी को लेकर विवाद हुआ था, मगर सच ये है कि ऋचा के माता पिता की गुजारिश पर संजय दत्त ने बिना किसी ऑब्जेक्शन के बेटी त्रिशला की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।